The question is, Pratik is working as in a multinational company in Noida. He was having fever from last many days. When his blood was tested, he was found to be positive for malaria. He was admitted in hospital and a blood transfusion was advised by the doctors as his condition was very serious. One of his colleagues sent a text message to his superior, Mr. B. Chatterjee. Mr. B. Chatterjee immediately sent a text message to the employees in the organization requesting them to donate blood for Pratik. When general manager came to know about it, he ordered for fumigation in the company premises and cleaning the surrounding. From the above paragraph, quote the lines that indicate the formal and informal communication and state any two features of informal communication. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि प्रतीक जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, उसको बहुत दिन से हाई फीवर था. जब उसने अपने ब्लड का टेस्टिंग कराया तो पता चला कि वो मलेरिया पॉजिटिव है, राइट. उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और डॉक्टर ने कहा कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है, राइट. उसका कंडीशन बहुत सीरियस था. उसके एक कलीग ने अपने सुपीरियर को मैसेज किया कि प्रतीक इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. तो उसके सुपीरियर जो कि मिस्टर बी चैटर्जी थे, उन्होंने अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को कहा कि प्लीज़ आप प्रतीक के लिए ब्लड को डोनेट करो, ठीक है. ही रिक्वेस्टेड फॉर डोनेटिंग द ब्लड फॉर प्रतीक. जब कंपनी के जनरल मैनेजर को ये चीज़ पता चली तो उन्होंने ऑर्डर किया कि कंपनी के प्रेमाइसेस को अच्छी तरीके से क्लीन किया जाए, फ्यूमिगेट किया जाए और सराउंडिंग को क्लीन किया जाए ताकि दूसरे एम्प्लॉयज़ को ये सफ़र ना करना पड़े, राइट. तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन आपका फॉर्मल पार्ट वाला है और कौन सा आपका इनफॉर्मल पार्ट वाला है, लाइन को कोट करके, और कोई भी दो फीचर्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के. तो यहाँ पे अगर आप देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जब मिस्टर बी चैटर्जी को ये पता चला कि प्रतीक इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया तो उन्होंने तुरंत ही अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को एक मैसेज ड्रॉप किया कि प्लीज़ आप ब्लड डोनेट कर दो प्रतीक के लिए, ठीक है. तो ये जो आपकी लाइन है, मिस्टर बी चैटर्जी इमीडिएटली सेंड अ टेक्स्ट मैसेज टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्टिंग देम टू डोनेट ब्लड फॉर प्रतीक. ये क्या है, ये आपका एक टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशन कोई फिक्स्ड चेन के थ्रू नहीं हो रही है. यहाँ पे ब्लड की रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी के सुपीरियर ने तुरंत ही मैसेज को ड्रॉप कर दिया कि आपको हमें ब्लड चाहिए, जिसके पास भी है प्लीज़ आप डोनेट कर दो, राइट. तो ये आपका एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है जो कि आउट ऑफ द सोशल नीड, सोशल इंटरेक्शन ऑफ द पीपल अराइज हुआ है, राइट. तो आपको सबसे पहले ये लाइन कोड करनी है, मिस्टर बी चैटर्जी immediately से लेकर के प्रतीक तक, ठीक है. यहाँ तक ये जो लाइन है, मिस्टर बी चैटर्जी immediately sent a text message to the employee of the organization requesting them to donate blood for प्रतीक. ये आपका है इनफॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट. अगर हम बात करें फॉर्मल कम्युनिकेशन की तो यहाँ पे जब कंपनी के जनरल मैनेजर को ये चीज़ पता चली तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि कंपनी के प्रेमाइसेस को फ्यूमिगेट किया जाए और सराउंडिंग को क्लीन किया जाए, राइट. तो ये आपका है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पे जो जनरल मैनेजर है वो कंपनी के वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आपको कंपनी के सराउंडिंग को क्लीन करना है, राइट. ही इज कम्युनिकेटिंग टू हिज वर्कर्स, राइट. तो यहाँ पे एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है जो जनरल मैनेजर कर रहा है अपने वर्कर के साथ, ठीक है, रिगार्डिंग फॉर क्लीनिंग द प्रीमाइसेस ऑफ द कंपनी, ठीक है. तो ये आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है. व्हेन द जनरल मैनेजर, बिकॉज ये एक ऑर्डर है जो जनरल मैनेजर ने इशू किया है रिगार्डिंग द क्लीनिंग ऑफ कंपनी प्रीमाइसेस, ठीक है. तो जो भी ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस जो एक सुपीरियर देता है वो आपका होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट. जस्ट अ सेकेंड. व्हेन द जनरल मैनेजर came to know
यहाँ से लेकर के आपका सराउंडिंग तक, ठीक है। ये आपका है कौन सा कम्युनिकेशन, ये है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। सो दीज आर योर इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। आप ये लाइन भी मेंशन कर सकते हो कि वन ऑफ हिज कलीग्स सेंट अ टेक्स्ट मैसेज टू सुपीरियर मिस्टर बी चैटर्जी, तो ये भी आपका एक टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कोई दो फीचर्स बताने हैं। अगर हम बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के फीचर्स की, तो सबसे पहला क्या है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है ये आपका अराइज होता है आउट ऑफ द सोशल इंटरेक्शन ऑफ द पीपल, राइट। मैं यहीं पर देती हूँ, यहाँ पे छोड़ो, यहीं लिख देती हूँ। फीचर्स क्या है आपकी, इट अराइजेज आउट ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, it arises out of social interaction, out of social interaction among people, right। दूसरा क्या है आपका, सेकेंड फीचर क्या होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, सेकेंड फीचर आपका ये है कि इन केस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन spreads quickly, spreads quickly as there is no fixed line of communication, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी दो फीचर्स लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। लाइन को कोट करना है, वो इनफॉर्मल है, ट्राई कि आप उसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर पाओ, एंड देन दो फीचर्स आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर।